हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनआरए और सीईटी के विषय में देखेंगे और इनसे जुड़ी हुई सभी जानकारियों पर चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके किसी भी प्रकार के कोई डाउट नहीं बचेंगे और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं कि हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम इसमें देखेंगे कि इसके तहत आवेदन कैसे होंगे, परीक्षाएं कैसे संचालित की जाएंगी और इससे विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, और इसमें फ़ीस घटेगी या बढ़ेगी, और या जो इसके तहत अंक मिलेंगे वह कितने वर्ष तक के मान्य होंगे। तो इन 5 विषयों पर हम साथ ही साथ चर्चा भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एनआरए और सीईटी के विषय में जानने से पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि एनआरए और सीईटी आखिर हैं क्या। तो दोस्तों, अगर हम एनआरए की बात करें तो यह एक राष्ट्रीय भर्ती संस्था है। इसके तहत शिक्षार्थियों का चयन किया जाना है और उन्हें रोजगार देने का लक्ष्य है। तो दोस्तों, इसे स्थापित करने का निर्णय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है और इसके साथ ही साथ यह केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों के लिए एक संयुक्त परीक्षा संचालित करेगी, जिसे सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, केंद्र स्तर की भर्तियों के लिए सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पश्चात ही आप किसी विभाग में आवेदन कर सकेंगे व आगे की परीक्षाओं के लिए बैठ सकेंगे। इसके पश्चात दोस्तों, सीईटी के अंकों के माध्यम से ही परीक्षार्थी आवेदन करेंगे और यह 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। तो दोस्तों, जो सीईटी के तहत आपके अंक आएंगे उसके आधार पर ही केवल आप आवेदन कर सकेंगे और इसके अंक सिर्फ 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे। इसके पश्चात दोस्तों, सीईटी के अंकों से सिर्फ ग्रुप बी व ग्रुप सी में आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप ए को नहीं रखा गया है, सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी में ही आप आवेदन कर सकेंगे। इसके पश्चात दोस्तों, वर्तमान में सिर्फ एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी का ही विलय किया गया है। तो दोस्तों, इसके पश्चात अन्य भर्तियों का भी इसमें विलय किया जाना है, लेकिन फ़िलहाल एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी का ही विलय इसमें हो पाया है, जिसमें आपको संयुक्त रूप से सीईटी पेपर देना पड़ेगा। उसके पश्चात आप इन विभागों में पेपर दे सकेंगे। इसके पश्चात दोस्तों, यह 12 भाषाओं में आयोजित की जाने वाली परीक्षा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी भाषा चुनने का भी अधिकार होगा। आप 12 भाषाओं में किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकेंगे। इसके पश्चात दोस्तों, चलिए देखते हैं कि इससे परीक्षार्थियों को क्या लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें परीक्षाओं के लिए, अब हर जिला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा और आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके तहत अब हर जिला मुख्यालय में एक सीईटी केंद्र होगा, जिसमें आप सीईटी एग्ज़ाम दे सकेंगे और इसके लिए आपको बिल्कुल दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके पश्चात दोस्तों, परीक्षाओं की तारीखें एक साथ जो आ जाती थीं तो उसमें आपको एक परीक्षा छोड़नी होती थी। अब इसके तहत ऐसा नहीं होगा। आपकी अगर 2 परीक्षाएँ लगी हैं तो दोस्तों, इसके तहत अब ऐसा नहीं होगा। आप अपनी परीक्षा दे सकेंगे और परीक्षाओं की जो तारीखों का कॉन्ट्रडिक्शन होता है उसे भी समाप्त किया जाना है। दोस्तों, इसके पश्चात चलिए अगली चीज़ को देखते हैं। तो परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, अब यह समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, परीक्षा केंद्र के लिए आपको दूर दूर शहरों में जाना पड़ता था और अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था जहाँ पर आप परीक्षा देते थे। तो इससे आपको एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती थी, आपको इतना धन का व्यय करना पड़ता था। तो इसके तहत अब यह समस्या ख़त्म किए जाने की पहल है और परीक्षार्थियों को अपने शहर के ही परीक्षा केंद्र में परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति भी मिलेगी। तो इसके तहत दोस्तों, आप देखते होंगे कि कई परीक्षाओं के कई सारे चरण होते हैं, जिसमें से आप यदि एक बार असफल हो जाते हैं तो दोबारा आपको शुरुआत से सारे चरण देने पड़ते हैं। तो इसके तहत यदि आपके पास सीईटी होगा तो आपको शुरुआती चरण नहीं देने पड़ेंगे और आगे के चरण देकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आप सीजीएल प्री मेंस 2 परीक्षाएं देते हैं, तो यदि आपके पास सीईटी होगा तो आपको प्री नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप मेन से आगे परीक्षा दे सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों,
परीक्षा के आवेदन से लेकर रिज़ल्ट आने तक 12 से 18 महीना लगते थे। सीईटी के द्वारा यह समय घटेगा। तो दोस्तों, किसी परीक्षा में आप आवेदन करते थे, उसके पश्चात परीक्षा तिथि आती थी और रिज़ल्ट आने तक का लगभग 12 से 18 महीने लग जाते थे। तो दोस्तों, यह एक जो लंबा अंतराल है, इसे घटाने की पहल की जा रही है और सीईटी के द्वारा यह समय घट सकता है। मान लीजिए आपने सीईटी एग्ज़ाम दिया है, तो आपके पास एक योग्यता का आधार है, जिसके पश्चात आप इसको वहाँ पर दिखाकर आगे की परीक्षा दे सकेंगे। तो इससे आपके शुरुआती चरण नहीं कराए जाएंगे और आगे के चरणों के लिए आप परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो इससे समय भी घटेगा और आपका रिज़ल्ट भी जल्द से जल्द आ सकेगा और आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन भी मिल पाएगा। तो दोस्तों, मेरी समझ से आप एनआरए और सीईटी से जुड़ी सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप उसे लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको आगे आने वाली जॉब्स और वैकेंसीज़ के विषय में सारी जानकारी मिलती रहेगी और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।